आर्कटिक सर्कल की एक आइलैंड पर अचानक एक धमाके की आवाज आई और जमीन पर एक बहुत बड़ा होल नमूदार हो गया। इस होल के कोने पर जमीन पट्टी पट्टी नजर आ रही थी और सुरमाई रंग की बर्फ भी यहाँ मौजूद थी। इस होल के किनारे मौजूद तालाब के करीब सब्ज घास पर मिट्टी फैली हुई थी। होल में मौजूद पत्थर भी दिखाई दे रहे थे और इससे पहले कि साइंसदान इस होल का मुआयना करने पहुंचते, ये होल पानी से भर चुका था। इस मौका पर पहुंचने वाले साइंसदानों में से रूस से ताल्लुक रखने वाले एविगेनी चोलन भी थे, जो साइबेरिया की यामाल आइलैंड में इस होल का मुआयना करने के लिए पहुंचे थे। इस होल की गहराई तकरीबन 50 मीटर थी और एविगेनी को लगता था कि शायद वो इस नई होल के नमूदार होने के बाद पिछले 6 बरस के दौरान पेश आने वाले इस नोवेद के पुरस्कार वाकयात की गुत्थी सुलझा देंगे। साइबेरिया की इस आइलैंड पर पहला होल 10 साल पहले नमूदार हुआ था। इस होल की चौड़ाई तकरीबन 20 मीटर और लंबाई 171 मीटर थी। ये होल साल 2014 में एक हेलीकॉप्टर के पायलट ने हादसाती तौर पर दरियाफ्त किया था और ये यामाल आइलैंड में बावानिनकोवा गैस फील्ड से तकरीबन 42 किलोमीटर दूर वाक़ था। बाद में सैटेलाइट से ली गई तस्वीर से ये बात सामने आई कि ये होल, जिसे JEC1 का नाम दिया गया, 9 अक्टूबर से 1 नवंबर 2013 के बीच नमूदार हुआ था। इस आइलैंड पर ताज़ा होल अगस्त 2020 में नमूदार हुआ था, जिसे एक टीवी चैनल के लिए काम करने वाले लोगों ने सबसे पहले देखा था। ये लोग यामाल आइलैंड में कुछ साइंसदानों के साथ सफर कर रहे थे। साल 2020 तक यामाल आइलैंड और गिदाक आइलैंड पर 17 ऐसे गड़े नमूदार हो चुके थे, लेकिन जमीन पर इतने बड़े होल अचानक कैसे नमूदार हो रहे हैं? ये एक ऐसा मामला है जो आज भी साइंसी दुनिया के लिए एक पहेली की हैसियत ही रखता है। आर्कटिक ओशन पर तहकीक करने वाले साइंसदानों का कहना है कि वो ऐसे बहुत से इशारे देख रहे हैं जिससे मालूम होता है कि ये खित्ता इंतहाई तेजी से बदल रहा है। लेकिन ताज़ा तरीन इन्वेस्टिगेशन से कुछ मालूमात सामने आई है और इससे कुछ जवाबात भी अफस की जा रही हैं। एक बात तो वाज़ेह है कि ये होल सिर्फ बर्फ पिघलने के सबब तो सामने नहीं आ रहे, बल्कि ये धमाकों के नतीजे में पैदा होते हैं। आयोगिनी कहते हैं कि जैसे ही धमाके होते हैं, वैसे ही बर्फ के बड़े टुकड़े और मिट्टी धमाकों की मरकज से दूर जा गिरती है। हमें यहाँ एक बड़ी ताकत का सामना है जो कि एक किस्म के दबाव से पैदा होती है। ये दबाव इतना क्यों होता है, ये आज भी एक मिस्ट्री ही है। आयोगिनी रूसी साइंसदानों के एक ग्रुप का हिस्सा है जो दुनिया भर के मुख्तलिफीन के साथ मिलकर इन होल का दौरा कर रहे हैं और मिट्टी के नमूने जमा कर रहे हैं। कुछ साइंसदानों ने इन होल का मुआवजा ऐसे पहाड़ों से कर रहे हैं जो लावा नहीं बल्कि बर्फ उगलते हैं। इन्वेस्टिगेशन के दौरान इन होल को गैस इमिशन क्रेड का नाम दिया गया है। इस नाम से इशारा मिलता है कि ये होल कैसे वजूद में आ रहे हैं। सैटेलाइट से ली गई तस्वीर देखकर पता चलता है कि ये बड़े बड़े होल्स छोटे छोटे टेलों की जगह पर धमाकों के नतीजे में जन्म ले रहे हैं। आर्कटिक सर्कल में ऐसे टेले और भी मुकामात पर मौजूद है, लेकिन ये वहाँ पड़ते नहीं बल्कि पिघल कर गिर जाते हैं। अब एक बात वाज़ेह हो रही है कि शुमाली मगरब साइबेरिया में मौजूद ये टेले थोड़े मुख्तलिफ हैं। इनके मुताबिक ये बहुत जल्द बड़े हो जाते हैं और कई मीटर लंबे हो जाते हैं और फिर ये अचानक फट जाते हैं। लेकिन ये होल पानी की वजह नहीं नमूदार हो रहे, बल्कि इसका सबब ज़ेरे जमीन मौजूद गैस हो सकती है। यामाल आइलैंड पर एक और होल भी मौजूद है। 20 मीटर चौड़ाई होल एक खुश्क झील के किनारे नमूदार हुआ था। जब ये झील खुश्क हुई तो इसके नीचे जमीन से गैस जमा होना शुरू हो गई, लेकिन ये गैस आई कहां से, ये बात अब तक वाज़ेह न हो सकी। इन होल्स पर इन्वेस्टिगेशन के दौरान सबसे अहम सवाल ये होता है कि जमीन के नीचे जमा होने वाली गैस का जरिया क्या है। जब होल नमूदार होता है तो उस वक्त तमाम गैस खारिज हो चुकी होती है। कई एक्सपर्ट हिम्मत करके इन होल में भी कई बार उतर चुके हैं और वहाँ मौजूद पानी में मीथेन गैस के असरात नजर आए हैं, जिससे ये अंदाजा लगाया जा रहा है कि शायद ये गैस कहीं जमीन के नीचे से बाहर आ रही है। मुफक्किरीन के पास एक थ्योरी और भी मौजूद है, जिसके मुताबिक पानी में कार्बन डाइऑक्साइड शामिल हो रही है, जिसकी सबब उन्हें होल के अंदर बुलबुले बनते हुए महसूस होते हैं। लेकिन ऐसा भी हो सकता है कि मीथेन गैस बर्फ के अंदर से लीक हो रही हो, क्योंकि गैस बर्फ के अंदर भी जमा हो सकती है और इसे साइंसी जुबान में गैस हाइड्रेट कहा जाता है। जब ये छोटी टीले पटते हैं तो एक हसीन मंजर सामने आता है, जैसा कि पटती हुई जमीन और इससे कई फुट बुलंद होती है मिट्टी और बर्फ। ये पावर इतनी शदीद होती है कि इससे जमीन के टुकड़े 3-3 फुट की बुलंदी तक उड़ती हुई नजर आती है और पीछे एक होल रह जाता है। जून 2017 में भी एक ऐसा ही धमाका सुना गया था और करीब वाकई
एक इलाके के रिहायशी कहते हैं कि उन्होंने यहाँ से शोले और धुआं उड़ता हुआ महसूस किया था। इन इलाकों में केलों का कहना है कि ये आग और गैस तकरीबन 90 मिनट तक जलती रही थी। साइंटिस्ट की इन्वेस्टिगेशन के दौरान ये बात सामने आई है कि इस इलाके में ऐसे बहुत सी होल और भी मौजूद है जिन्हें अब तक इंसानी आंख ने नहीं देखा है। आर्कटिक सर्कल में टेम्परेचर हालिया दौर में तेजी से बढ़ना शुरू हुआ है, जिसकी सबब गर्मी के मौसम में बर्फ तेजी से पिघल रही है। इसकी सबब इस इलाके में एक तब्दीली बर्पा हो रही है और लैंडस्लाइडिंग में भी इजाफा हो रहा है। आर्कटिक में बर्फ के तह के नीचे कार्बन मौजूद है जो अक्सर पौधों या दूसरी शक्ल में होती है और ये मीथेन के साथ बड़े बड़े बर्फ के टुकड़ों में फंसी हुई है। मीथेन का शुमार ग्रीन हाउस गैसेस में होता है और उसकी असरात के सबब ग्लोबल वार्मिंग का अमल तेजी से इख्तियार कर रहा है। अगर जमात आइलैंड में भी ये अमल देखने में आ रहा है तो इसका मतलब ये है कि आर्कटिक में मौजूद बर्फ कमजोर होती जा रही है और इससे न सिर्फ ये खिता तब्दील होगा बल्कि दुनिया भर में मौसमियाती तब्दीली के असरात देखना शुरू हो जाएंगे। जमात आइलैंड में नमूदार होने वाली होल की पहली अब तक सुलझी नहीं है, लेकिन जो मंजर अब तक सामने आई है इससे पता चलता है कि हमें फ्यूचर में मौसमियाती तब्दीली के असरात को गौर से देखने की जरूरत है। उम्मीद है कि आपको इस वीडियो से बहुत कुछ सीखने को मिला होगा। अगर वीडियो अच्छे लगे तो लाइक करें और हाँ चैनल को भी जरूर सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगले नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय।